हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चंस मुझे भेजे गए हैं यूजीसी नेट के जून एग्जामिनेशन के और उनके क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कैसा रहा। और इसमें डिफरेंट रिस्पांस मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट का कहना था कि ज़्यादातर मैम आपने जो करंट अफेयर के सवाल कराए थे या आपने जो डाटा कराया था वो सारा आया था। तो देखिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग आप जैसे सवाल दे रहे हो तो मुझे इस क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। दिस इज माय मोबाइल नंबर स्टूडेंट 9320634901। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज, जिस पर अभी HPSC नेट और JTGLCC के लिए लाइव कोर्सेज चल रही हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट 2025 के जो एग्ज़ाम्स हो गए, इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, उसमें एग्ज़ाम एनालिसिस अगर हम करें तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के भेजे हुए सवाल के अकॉर्डिंग इसका जो लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल डाटा से रिलेटेड थे। जैसा आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, इसमें करंट डाटा वाले सवाल बहुत ज़्यादा थे और कुछ ऐसे सवाल थे जो लॉजिक बेस्ड थे और ज़्यादातर सवाल जो है वो करंट अफेयर से या फिर करंट डाटा से आया था। तो देखिए, ये ऑब्वियस था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर भी जो क्लासेस कराई या मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर भी जो क्लासेस कराई, मैं हमेशा बताती हूँ कि करंट डाटाज जो है वो आते हैं। और ख़ासकर जो डाटा मैंने गेस किया था वो भी इसमें आया है। लघु उद्योग के बारे में पूछा गया कि उसकी निवेश की सीमा कितनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, मैंने यूट्यूब पर भी कराया, मैंने अपने ऐप पर भी कराया। तो स्टूडेंट देखिए, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, मॉडरेट ही कहूँगी, क्योंकि अगर आपको सारे डाटाज याद हैं या आपको फैक्ट याद है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आप लोगों ने बोला कि मैम सीरीज़ वाले थे, MCQs में क्वेश्चन जो है सीरीज़ वाले थे, उसमें से छांटना था। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके अगर फैक्ट्स क्लियर है तो कितना भी सीरीज़ बना के दे देगा, आप उसको आराम से कर लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैथमेटिकल के सवाल बहुत ज़्यादा थे। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट प्रैक्टिस की चीज़ है, मैं हमेशा कहती रही हूँ और करवाती भी रही हूँ, है ना। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे। तो देखो, इकोनॉमिक्स अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हो तो मेरा फोकस, मेरा स्ट्रेस हमेशा मैथमेटिकल, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स पर रहता है, जिसके ज़्यादा सवाल आए। मैंने दो चीज़ें आपको बोली थी और अपने एक्सपीरियंस से बोली थी कि इस बार आप फोकस रखिए मैथमेटिक्स पर, करंट डाटाज पर। तो क्योंकि देखिए, हर बार पैटर्न चेंज होता है। पिछली बार इकोनोमेट्रिक्स से बहुत सवाल आए थे तो इस बार नहीं आए। इस बार का फोकस रहा मैथमेटिकल्स पर, न्यूमेरिकल्स पर और इससे भी ज़्यादा करंट डाटाज पर। तो करंट डाटाज तो हर बार आएंगे, ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, करंट डाटा हर बार आएंगे। और मैं जो अपने ऐप पर पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, आप लोगों में से कई स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आए हैं कि मैम जो आपने बताया था वो भी डाटा पूछा गया था। तो देखिए, हम लोग कोई गेस नहीं करते, है ना। मैं भी जो पढ़ाती हूँ कोई गेस नहीं करती, बट मुझे पता है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसा होता है। करंट डाटा हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार ज़्यादा आया, हर बार करंट डाटाज आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट से सवाल आते ही आते हैं। लेकिन पिछली बार इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन ज़्यादा था, इस बार मैथमेटिकल का पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि देखो माइक्रो मैक्रो इन सभी से सवाल तो बन ही जाते हैं, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सवाल आए थे वो बहुत ही ईजी वाले थे। जो आप लोगों ने मेमोरी बेस्ड मुझे भेजा है, दैट वॉज ईजी नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। मैथमेटिकल या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल, वो सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। प्लस पैसेज, आपने जो पैसेज वाले क्वेश्चन बताए कि मैम पैसेज इजी था लेकिन समय नहीं था, है ना। जैसा एक स्टूडेंट ने बोला है कि मैम पैसेज वाले सवाल बहुत ज़्यादा थे, इजी थे लेकिन टाइम नहीं था। तो ये है स्टूडेंट, देखो पैसेज में मैंने अपने ऐप पर इसको करवाया है, मैंने यूट्यूब पर इसको नहीं कराया है, ऐप पर करवाया है कि पैसेज जब आपको करना रहता है तो उसका टैक्टिस होता है कि चाहे इकोनॉमिक्स का ही देखो, ये जनरल पैसेज नहीं होता। आपको लगता है जैसे इकोनॉमिक्स में हम पैसेज करते हैं उसी तरीके से इसमें भी पैसेज आता है, तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का पैसेज अलग है और जनरल पैसेजेस जो आते हैं इंग्लिश में वो अलग होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का टैक्टिस होता है, इसको पूरे टैक्टिस के साथ और टाइम लिमिट के साथ इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी आप लोगों के मैसेजेस आए थे कि इंडस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। करंट डाटाज के क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं हमेशा कहती हूँ अगली बार भी
दिसंबर में भी क्या पैटर्न रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि हम हर साल इसी एग्ज़ाम को करा रहे होते हैं और जो स्टूडेंट बिल्कुल बातों को फॉलो करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही होती हूँ, आप उस टेक्निक को लेकर के चलते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो जैसे ही इसके क्वेश्चंस को पब्लिश कर दिया जाएगा, मैं पूरे क्वेश्चन को भी लेकर के आऊँगी और आंसर की को भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।